हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शीला सैनी, आपकी ड्राइंग टीचर, आज आपके लिए इस वीडियो में चैप्टर 1 द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन के कुछ बेसिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। आई होप आप सबने मेरा जो कल का वीडियो था पार्ट 1 वो देखा होगा, जिसमें मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों से थोड़ा बहुत जो था वो डिस्कशन किया था। तो हमारी जो भी बेसिक बातें थी वो कल वाले वीडियो में हो चुकी है। तो आज हम लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग हमारा चैप्टर जो 1 है उसकी बेसिक जो चीजें होती है, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका मीनिंग्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इन सब जो टॉपिक्स आए हैं इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं ये आगे जाके हमारे क्या काम आने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो ये चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें जितने भी टर्म्स और ये जो टॉपिक्स यूज किए गए हैं, आगे के आने वाले जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब चैप्टर्स में इन वाले टॉपिक्स का बार बार जो होता है वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है, मिनिएचर आर्ट है, ये सब चीजें आप लोगों के बार बार रिपीट होगी। तो बेसिकली आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मिनिएचर आर्ट क्या होती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण क्या होता है, कौन सी सेंचुरी में इसको लिखा गया था, कौन से और कितने इसके डिविजन्स होते हैं, कॉलम वन पेज क्या होते हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन हर एक टॉपिक को इन डिटेल्स के साथ में समझेंगे, ताकि आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर के रिगार्डिंग या आगे आने वाले और बाकी के चैप्टर्स के रिगार्डिंग वो आप लोगों का क्लियर हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आई होप सब आपको पता ही है। फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। तो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया था। मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है? देखिए, जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जैसा कि मैंने कल बताया, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मेन मेड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, या आप मान लीजिए जो एक लिखावट होती है वो। और मनु मतलब होता है मेन। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है उसे बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। पुराने टाइम पीरियड पे, यानी जो मिडाइवल यानी मध्ययुगीन का टाइम का जो पीरियड हुआ करता था, उस टाइम पीरियड पे हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं हुआ करती थी। तो उस समय जो भी लोग हुआ करते थे वो इन स्क्रिप्ट्स को किससे लिखा करते थे? अपने हाथों से लिखा करते थे। इसीलिए ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। अब जो बेसिकली जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया जाता था, पहले स्टार्टिंग में इसके साथ में पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी सिर्फ वो स्क्रिप्ट हुआ करती थी। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता गया, इनके साथ में क्या करना स्टार्ट कर दिया गया, पिक्चर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे जो स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट को पढ़ा जाने लगा, और पढ़ा जाने के बाद में जो परफेक्ट आर्टिस्ट होता है उन स्क्रिप्ट के बिहाफ पे, जितने भी स्क्रिप्ट लिखी हुई हुआ करती थी उनके बिहाफ पे उसके उससे रिलेटेड उसमें पेंटिंग्स बना दिया करता था। आपको जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो हर एक एरिया में बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बॉटम में ही बनाई जाए, फ्रंट में ही बनाई जाए या सेंटर में ही बनाई जाए। वो डिपेंड करता है आपके पेजेस के ऊपर कि आपका जो पेज है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसको अरेंज किया जाता था। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो होती क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। चैप्टर को मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की। तो और जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो आप लोगों के क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, द थर्ड काइंड ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण ऑफ 5th century text has a chapter चित्रसूत्र which should be considered as a source book of Indian art in the general and the painting specifically। ठीक है, तो इस टॉपिक में इस लाइन में क्या किया कहा जा रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण हुआ करता था। क्या था? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसको हम लोग एक हिंदू पुराण जो संस्कृत में लिखा गया था वो माना जाता है। बेसिकली इसको बताया जाता है कि ये 5th सेंचुरी में लिखा गया था। अब इसके क्या हुआ करते थे, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो हुआ करते थे उसके 3 जो हुआ करते थे डिवीजन हुआ करते थे, यानी कि 3 खंड हुआ करते थे।
तीनों खंड में अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे लिए लिखी गई थी। ठीक है, तो तीन जो खंड हुआ करते थे, तीन खंड के थर्ड जो खंड था, देखिए जो फर्स्ट जो खंड थे, इसके फर्स्ट और जो सेकंड खंड है वो हमारे टॉपिक या फिर हमारे चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी मैं आप लोगों को उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो इसका खंड हुआ करता था, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो फर्स्ट डिवीजन था, उसके अंदर क्या बताया गया था, उसके अंदर सिर्फ एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और जो यूनिवर्सल जो सिचुएशंस हुआ करती है उनके बारे में सब कुछ मेंशन किया हुआ था। इसके बाद में आता है सेकंड खंड यानी सेकंड डिवीजन, उसके अंदर पॉलिटिक्स और जो राजा होते हैं उस टाइम पीरियड पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी ड्यूटीज के बारे में और वॉर स्ट्रेटेजीज जो हुआ करती है, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, इन सब के बारे में इसके अंदर मेंशन किया हुआ था। और जो हमारे चैप्टर में मेंशन किया गया है जिसका सेक्शन है थर्ड सेक्शन यानी थर्ड खंड, जिसके अंदर जो मेंशन किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्ट के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि आर्ट और साइंस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ आर्ट यानी प्रतिमा लक्षण के बारे में बताया गया है। अब जैसे सेक्शंस होते हैं वैसे हमारी भी जैसे बुक्स होती है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा है। आप लोगों का फर्स्ट जो सेक्शन है वो पार्ट 1 जो है वो आप लोगों के 11th में आता है, और ड्राइंग का पार्ट 2 है वो आप लोगों के 12th में आता है। इसी तरीके से जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण थे इसके भी क्या थे, 3 खंड थे, 3 पार्ट थे, जिसमें से जो थर्ड पार्ट था उसमें एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम हुआ करता था चित्र सूत्र। ठीक है, चित्र सूत्र देखो आप लोगों के वैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चित्र सूत्र का मतलब क्या हुआ, चित्र यानी कि ड्राइंग और सूत्र मतलब इसके मेथड। ठीक है, तो जो ड्राइंग बनाने के जो मेथड हुआ करते थे वो सारे के सारे किसके अंदर मेंशन किए गए थे, इस जो थर्ड डिवीजन विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो थर्ड डिवीजन था उसका चैप्टर जो 5 था उसके अंदर इसको मेंशन किया गया था। ठीक है, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण कब लिखी गई थी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 5th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। इसके बाद में आ जाता है कि इसके अंदर जो चित्र सूत्र है, चित्र सूत्र होते क्या है। ठीक है, तो चित्र सूत्र का मतलब है ये जो होता है आप लोगों का सोर्सेस होता है इंडियन आर्ट का। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो इंडियन आर्ट हुआ करती है उन सब चीजों में किन किन चीजों की जरूरत हुआ करती है, क्या मेथड हुआ करते हैं, यानी कि एक जो इमेज बनानी होती है। आपने एक वर्ड देखा इसके अंदर जो इमेज हुआ करती है, इट्स टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग द कोड द प्रतिमा लक्षण। प्रतिमा लक्षण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इमेज जिसको बनाने के लिए उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, एक इमेज को क्रिएट करने के लिए, एक पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए उसके जो लक्षण होते हैं उन सब के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है, इस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है। जो किस खंड में है, आपके थर्ड डिवीजन में है, कौन सी बुक में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण बुक में है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कब लिखा गया था, 5th सेंचुरी में लिखा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो कब लिखा गया था। चलिए, तो इसके अंदर क्या बताया गया था, इसके प्रतिमा के लक्षण के बारे में बताया गया है कि एक जो प्रतिमा बनाई जाती है यानी कि जो इमेज बनाई जाती है उसके लक्षण क्या हुआ करते थे। विच आर कैनन्स ऑफ पेंटिंग, ये क्या हुआ करते थे, ये धर्म सूत्र हुआ करते थे एक इमेज को बनाने के। The खंड also deals with the techniques, tools, material, surface यानी कि wall, perceptions, perspective and three dimensionally of human figure, different limbs of the painting such as the रूप भेदा और the looks and appearance। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर और 3 चीजों के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आपके हर एक टेक्निक्स के बारे में, टूल्स के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, सरफेस के बारे में, परसेप्शंस के बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में और 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर एक इमेज अगर आप लोग बनाने की स्टार्टिंग करते हो तो आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इमेज बनाई जा रही है तो पहली चीज तो उसकी टेक्निक क्या होगी। ठीक है, टेक्निक यानी कि आप लोग किस तरीके से उसको बनाएंगे,
उसको बनाने के लिए आप कौन से टूल्स को यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल आप उसके लिए यूज कर रहे हैं, सरफेस क्या होगा आप लोगों का, वॉल होगा या फिर वुड है या फिर आप लोगों का कपड़ा है, किसके ऊपर आप लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परसेप्शन और पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखा जाता है, इमेजेस कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, कहाँ से देखी जा रही है। तो ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, एक पेंटिंग को बनाने के लिए उसमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हमारे इसमें एक और चीज बताई गई है, डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग। डिफरेंट लिम्स मतलब कि एक पेंटिंग को बनाने के लिए इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं एक इमेज को बनाने के लिए। तो धर्म सूत्र यानी जो हमारे विष्णु धर्म पुराण है, इसके हिसाब से जो इमेज बनाई जाती है इसके कितने लिम्स बताए गए हैं, इसके 6 लिम्स के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 6 लिम्स में आप लोगों के पहला जो लिम्स आता है उसको बोला जाता है रूप भेदा। रूप भेदा का लिटरली मीनिंग है लुक्स एंड अपीयरेंस। ठीक है, लुक्स एंड अपीयरेंस के मतलब क्या हुआ कि रूप भेद यानी कि आप लोगों को अगर कोई भी इमेज जो बनाई जा रही है तो उसके भेद का आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि लुक्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या उसके अंदर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आप लोगों के दूसरा जो चीज बताई गई है इसके अंदर, वो आती है आप लोगों के प्रमाण। ठीक है, सॉरी, रूप भेदा का मतलब होता है लुक्स एंड अपीयरेंस। दूसरा आ जाता है प्रमाण और मेजरमेंट। प्रमाण और मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो इमेजेस बना रहे हो वो एक्चुअल में कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी उसको बनाई जा रही है। प्रोपोर्शन आप लोगों का, स्ट्रक्चर आप लोगों को उसका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आगे आनी चाहिए, कौन सी चीज पीछे आनी चाहिए, कौन सी चीज बड़ी होनी चाहिए और कौन सी चीज नीचे छोटी होनी चाहिए। अगर सपोज आप लोग कोई भी एक सीन बना रहे हो या फिर विलेज का सीन बना रहे हो या मार्केट का सीन बना रहे हो, तो उस सीन को क्रिएट करने से पहले आप लोगों को उसका प्रोपोर्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज आगे है, पास में हो रही है, तो वो चीज बड़ी दिखाई देगी और जो चीज डिस्टेंस में बनाई जा रही है वो क्या होगी, थोड़ा सा दूर दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी। तो इन सब चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है भाव और एक्सप्रेशन। कोई भी इमेज अगर आप बना रहे हो तो उस इमेज की जो एक्सप्रेशन है, मतलब वो स्टोरी आपको क्या कहना चाह रही है, उसके बारे में एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। सपोज आप लोग सीन बना रहे हो होली का और वो प्रेजेंटेबल हो रही है दिवाली की, तो इट मीन्स तो इसमें जो आप लोगों की क्रिएटिविटी है वो तो कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को फीलिंग्स ही पता नहीं है, आपको उसके भाव ही पता नहीं है कि जब दिवाली होती है तो कौन से चीजों को यूज किया जाता है और होली होती है तो कौन सी चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, आप अगर दुखी हैं तो आपके भाव दुखी वाले ही लगने चाहिए, ना कि खुश वाले भाव लगने चाहिए। तो उसको बोला जाता है भाव यानी एक्सप्रेशन। लावण्य योजना का मतलब होता है आप किसी चीज की सुंदरता को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। एस्थेटिक कंपोजिशन, सदृश्य अंडर रिसेंबल। सदृश्य का मतलब होता है समानता। समानता से मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज आप लोग बना रहे हैं तो आपने एक इमेजिनेशन कर ली, एक कंपोजिशन बना लिया, उसी से रिलेटेड आपको दूसरा कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो आप लोगों को उस कंपोजिशन का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपने सामने कोई भी चीज क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है। लास्ट आता है आप लोगों का वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मतलब होता है कि आपको पूरी बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि जो इमेज आप लोग बना रहे हैं, जो भी सीन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बेसिकली कौन सा टूल यानी कौन से ब्रशेस का यूज करना पड़ेगा या फिर आप लोगों को इसके लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है, तो वो वर्णिका भंज में आता है। तो इन सब चीजों की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों का आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो खंड आप लोगों का है, थर्ड खंड, जिसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो थर्ड डिवीजन है, जिसके अंदर चित्र सूत्र चैप्टर के बारे में मेंशन किया गया है। चित्र सूत्र चैप्टर जो है आप लोगों का, उसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो टेक्निकली चीजें होती है उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के लिए जो डेली मैं आप लोगों के टॉपिक्स लेके आ रही हूँ वो आप लोगों को मिल सके। आपको जो भी कुछ भी पूछना है आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, इससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों को उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें जरूर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।